हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। हमें लगता है कि मेरे ही लाइफ का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपसे भी कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करके इस धरती पर लोग जीवन जी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस धरती पर कोई जीवन जी रहा नर्क भरा जीवन, तो वो सिर्फ एक बहू का जीवन होता है। और सारी औरतें इस चीज़ को समझ पाती हैं जब वो खुद एक बहू बनने के बाद का सफ़र तय करती है। लेकिन वही औरतें बहू बनने के बाद जब सास बनने की बारी आती है, तब वो उन सारी चीज़ों को भूल जाती हैं। भूल नहीं जाती हैं, उनके मन में ये आ जाता है कि जब मैंने ये सारा चीज़ फेस किया है, सब कुछ सहा है अपनी सास का, तो मैं क्यों ना सहाऊं, मैं क्यों ना अपने बहू को भी सेम वैसा ही अब उसके साथ करूं। और तब बस इसी एक सोच के साथ घर में बहू का गृह प्रवेश होता है और उसका नर्क भरा जीवन का शुरुआत हो जाता है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होता है कि वो कितना ज्यादा दर्दनाक नर्क भरा जीवन जीने वाली है। उसे ये चीज से एकदम अनजान रहती है। वो जब उस जीवन को जीने लगती है ना, तब उसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाता है। शादी के पहले तक तो उसे ये लगता है कि बहू ही गलत होती है, हर लड़की को। पहले मैं भी जब लड़की थी तो मुझे भी बहू ही गलत लगती थी, क्योंकि बहू यूथ स्टेज में होती है, उनका आधा जीवन अभी बाकी रहता है जीना, और जो सास होती है वो ओल्ड स्टेज में होती है, उन्होंने तो पूरा जीवन जी लिया होता है। और उस समय बुढ़ापे में उनको कोई खाना पीना नहीं पूछता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो कोई भी बहू को गलत कहेगा ही, ठीक है। लेकिन जो उसको एक्सपीरियंस करता है ना, उस सफर को, बहू का सफर जो होता है, बहू के जीवन का सफर, उसको जो एक्सपीरियंस करता है वही उस चीज को समझ पाता है कि वो ऐसा क्यों करती है। तब पता चलता है कि बहू गलत है या फिर सास गलत है। सास बुढ़ापे के बहाने लोगों की नजर में बेचारी बन जाती है और बहू खुद को सही होते भी सही साबित नहीं कर पाती। वो हमेशा से गलत होती आई है लोगों की नजरों में और हमेशा गलत ही रहेगी। लाख वो सही है लेकिन लोग उन्हें गलत ही समझेंगे। सास जब अपने समय में बहू के साथ गलत करती है तो वो उनकी प्रतिक्रिया को ना किसी से बताती भी, अपनी माँ को, अपने हस्बैंड को, तो उससे घर बिगड़ता है लोगों की नजरों में। मतलब हर क्षेत्र में, हर तरीके से बहू ही गलत है। मतलब इस वजह से बहू का जीवन बहुत ज्यादा नरक है। और वो अपनी बातें अगर किसी से कहती भी है, कोई सुनता भी है, तो वो यही कहता है कि बड़ी बुजुर्ग है, वो उतना कर सकती है। और जब बहू की बारी आती है, उनका समय आता है, वो अपने फॉर्म में आती है और वो अगर गलत करती है सास के साथ, तो लोग ना टांगे खड़ा करके बोलते हैं कि हाँ तुम गलत हो। जब सास गलत कर रही होती है उस समय तो तुम्हारा नेत्र का इलाज चल रहा होता है ना। सास को तो जो अपने लाइफ में, अपने समय में जितना गलत करना था बहू के साथ, उसने तो कर लिया। उसका जीवन नरक से नरक बदतर बना दिया। जितना उसके साथ दुर्व्यवहार करना था, उसके मायके वाला का, उसके माँ का जितना मजाक उड़ाना था उड़ा लिया। उसका खाना पीना बंद किया, उसे मारा पीटा, गाली गलौज सब किया। वो सब ठीक है, लेकिन जब बहुएं करती हैं तो लोग कैसे बोलने लग जाते हैं। उस समय उनका जुबान ऐसे मतलब खुल जाता है, उस समय तो लगता है मुंह में दही जमा होता है। और जब बहुएं करती हैं तब लगता है कि एकदम कैंची जैसा जुबान चलने लगता है, कतर कतर। जब बहू की समय आती है उस समय उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही होगा। अगर बहू नहीं करना चाहती अपने सास का कोई भी सेवा, क्यों करना चाहिए? उसके साथ कोई फीलिंग्स है ही नहीं, अपनापन है ही नहीं। अगर बेटियां अपनी माँ का सेवा करती हैं तो उनके साथ अपनापन जुड़ा हुआ है। लेकिन सास ने उनके साथ क्या अच्छा किया है कि किसी, आप सबसे पहली बार आप किसी का अच्छा कर पाओगे, सेवा कर पाओगे, तो बस उसके साथ फीलिंग्स जुड़ा हो, अपनापन हो तो ही कर पाओगे। और सास के साथ ऐसा कुछ होता नहीं बहुओं का, इस वजह से वो नहीं कर पाती है। और दबाव डाला तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये कौन सा रूल है, कहाँ का रूल है कि करना ही पड़ेगा? बेटी का तुम साथ देते बेटी करेगी, क्यों बहू करेगी? बहू को जो तुम अपना समझती ही नहीं हो तो बेटी को समझती, बेटी